आज मैं हाई स्कूल और इंटर का जो लाइट्स का जो लेसन है, यानी जो प्रकाश का जो लेसन है, आज मैं उसका कुछ हेडिंग्स आपको पढ़ाऊंगा। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि सबसे पहले जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लाइट्स पढ़ाऊँगा, लाइट्स के स्रोत पढ़ाऊँगा और लाइट्स के गुण पढ़ाऊँगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स, लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन से क्या बताएंगे, नियम बताएंगे। तो लाइट्स क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है, एक प्रकार की एनर्जी होती है, मतलब एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे आँखों को संवेदित करता है और जिसकी उपस्थिति में हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। वह क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश नहीं है तो अंधेरा है, प्रकाश है तो उजाला है। जैसे मान लीजिए हम कमरे में पढ़ रहे हो, अचानक लाइट चली जाती है, बत्ती गुल हो जाती है तो अंधेरा हो जाता है। जैसे ही लाइट आता है तुरंत क्या होता है, पूरा क्लास मतलब जो पूरा रूम होता है वह क्या होता है, उजाला हो जाता है। तो कोई पूछेगा व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है, ऊर्जा होता है जो हमारे आँखों को संवेदित करता है, जिसकी उपस्थिति में हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। वह क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, प्रकाश कहलाता है। समझ में आ गया। उसके बाद जब आपको लाइट्स पता चल गया तो लाइट के स्रोत कौन कौन से हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइट के स्रोत कितने हैं, दो हैं। उस स्रोत जब आपके लाइट्स के स्रोत दो हैं तो वह कौन कौन से स्रोत हैं। लाइट सोर्सेज, लाइट के दो स्रोत हैं। पहला आपका प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब होता है जो भगवान ने बनाया। प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत। उसके बाद आपका जो दूसरा स्रोत है वह क्या है, कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम कितने ऊर्जा के दो स्रोत हैं, यानी दो सोर्स हैं, लाइट्स टू सोर्स। एक आपका क्या है, प्राकृतिक स्रोत है, दूसरा क्या है, कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं, वह प्रकाश का स्रोत जिसने भगवान बनाए उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक स्रोत। जो इंसान ने बनाया उसे हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम स्रोत। तो भगवान ने प्रकाश के कुछ स्रोत बताए, जैसे सूर्य, इसने भगवान ने बनाया, इस प्राकृतिक स्रोत है। तारे प्राकृतिक स्रोत है। चंद्रमा प्राकृतिक स्रोत है। जुगनू प्राकृतिक स्रोत है। जुगनू आप जानते होंगे कि रात में बरसात के महीने में आप देखते होंगे कि पौधों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर बजते और बुझते रहते हैं, वही आपके कहलाते हैं जुगनू। अब सूर्य और चंद्रमा के बारे में और तारे के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग देखते हैं आपको, दिन में सूर्य चमकता है, रात में सूर्य और चंद्रमा और तारे। जुगनू भी रात में क्या होता है, चमकता है। समझ में आ गया। ये सभी के सभी जो प्राकृतिक स्रोत हैं। और मानव निर्मित स्रोत जिसको हम कृत्रिम स्रोत बोलते हैं, तो उसको आपको पता है आपके घरों में है। लाइट्स का जो बल्ब होता है आपका क्या कृत्रिम स्रोत है, वह भी ऊर्जा प्रकाश का एक स्रोत है। उसके बाद लालटेन, मोमबत्ती, ढेबरी जिसको दिया बोलते हैं, वह भी क्या है, कृत्रिम स्रोत है। दीपावली में आप बहुत सारे दिया जलाते हैं, देखते होंगे प्रकाश हो जाता है, वह भी क्या है, मानव ने बनाया, ना कि उसको क्या कौन बनाया, भगवान ने बनाया। भगवान ने चार ही बनाया है, मानव बहुत सारे बनाए हैं। तो आपको समझ में आ गया कृत्रिम स्रोत क्या होता है और प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। जो भगवान बनाया उसे प्राकृतिक स्रोत, जो इंसान बनाया उसे कृत्रिम स्रोत। उसके बाद आपका जो अगला हेडिंग होती है, प्रकाश के गुण। प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं। भाई प्रकाश पता चल गया, प्रकाश के स्रोत पता चल गए, प्रकाश के हमें क्या पता करना पड़ेगा, गुण। तो प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं। प्रकाश के वैसे तो बहुत सारे गुण हैं, बट आपको कुछ ही गुण बताया जाएगा। देखिए प्रकाश तो सबसे पहले आपको पता है, प्रकाश का एक गुण है, प्रकाश अदृश्य होता है। मतलब प्रकाश दिखाई नहीं देता है, प्रकाश के उपस्थिति में ही क्या करते हैं, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो पहला आपका जो आपका प्रॉपर्टीज हो गया, लाइट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। जो पहला आपका लाइट का जो गुण हो गया वह क्या है, प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है, मतलब प्रकाश दिखाई नहीं देता है। प्रकाश की उपस्थिति में हमें क्या होती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं। समझ में आ गया। दूसरा क्या होता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा मतलब
आप टॉर्च की लाइट जिधर मारेंगे प्रकाश उधर ही जाएगा। ये नहीं कि हमें जाना है पूरब और लाइट मारेंगे पश्चिम तो जाकर के किसी गड्ढे में गिर जाएंगे। इसलिए आप लाइट जिधर ही मानते हैं उधर ही प्रकाश क्या होता है। आप बाइक चलाते हैं, इसका मतलब ये नहीं आप सड़क पर टॉर्च मारते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आज जो आपका प्रकाश होता है वह जा करके किसी दूसरे साइड वहाँ, ठीक। प्रकाश अदृश्य होता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में वह कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की जो चाल होता है भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ होता है। मान लीजिए आपके पास जल हो गया, कांच हो गया, इसमें जो प्रकाश की चाल होगी इसमें क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। समझ में गया। उसके बाद प्रकाश जो होता है वह विद्युतीय चुंबकीय तरंगे होती है। कौन सी तरंगे होती हैं, विद्युतीय चुंबकीय तरंगे होती हैं। विद्युतीय चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें क्या बोलते हैं, विद्युतीय चुंबकीय तरंगे कहते हैं। समझ में गया। प्रकाश जहाँ से आता है कहीं पे माध्यम है, कहीं पे माध्यम नहीं है। समझ में गया। उसके बाद आप प्रकाश जो होता है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन आदि की घटनाओं का क्या करता है, व्याख्या करता है। प्रकाश जो होता है विद्युत प्रवाह की व्याख्या करता है। समझ में आ गया। ऐसे जो प्रकाश हैं इसके बहुत सारे गुण हैं, जो आपको गुण बताया गया है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद प्रकाश के गुण पता चल गया तो प्रकाश का हमें क्या ज्ञात करना है, परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको आप देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाई स्कूल और इंटर के लिए। व्हाट इज लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन आप लोग देख लीजिए। जब कोई प्रकाश की जो किरण होती है किसी चिकने में पॉलिशदार सतह पर क्या होती है, आपतित होती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये क्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स। देख लीजिए आपका जो प्रकाश का जो परावर्तन होता है, देख लीजिए। मान लीजिए आपका कोई सतह है, कोई सरफेस है जो आपका रेगुलर है, मतलब इस सर पे आपका क्या है, पॉलिशदार है और चिकना है। जब प्रकाश की किरणें इस पे क्या होती है, आपतित होती है, मतलब इंसिडेंट होती हैं, तो आप रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के पश्चात क्या होता है, उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। यही क्रिया आपका क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। समझ गए। तो प्रकाश का परावर्तन समझ में आएगा। जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, किसी चिकनी में पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये क्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। देखिए इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जिसको बोलते हैं आपतित किरण को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो आपका इस रे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, मतलब जो प्रकाशित किरण है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसका नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। और जिस सरफेस पे यह गिरा इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। इस सरफेस का क्या नाम, रिफ्लेक्टिंग, REFEL, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ में आ गया। देखिए इसको आपतित किरण को बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे। जिस सरफेस पे है आपतित हुआ है, मतलब जिस सतह पर है क्या आपतित हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड सरफेस। और जिस बिंदु पे यह क्या हुआ है, जिस बिंदु पे यह क्या हुआ, आपतित हुआ है, उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। समझ में आ गया। अब देखिए जब आपको प्रकाश पता चल गया, प्रकाश के स्रोत पता चल गए, प्रकाश के गुण पता चल गए, प्रकाश का परावर्तन पता चल गया,
टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश का जो परावर्तन कितने प्रकार का हो सकता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला आपको बोलते हैं रेगुलर, दूसरा बोलते हैं इरेगुलर। पहला आपको क्या बोलते हैं, रेगुलर, सॉरी उसको हम कह सकते हैं मतलब पहला आपका नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन को आप रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एक होता है अनियमित परावर्तन जो आपको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, मतलब आपका नियमित परावर्तन क्या होता है। नियमित परावर्तन उसे कहते हैं यदि उसका सतह क्या हो, खुरदुरा न हो। अगर जो आपका जो सतह है जिस पे प्रकाश आपतित हो रहा है, अगर जो आपका क्या है सतह आपका खुरदुरा ना हो, चिकना हो और क्या हो पालिशदार हो, तो ऐसे सतह को हम क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। ऐसे परावर्तन को हम क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। ये जो आपका परावर्तन है, इसी परावर्तन को हम क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। इंसिडेंट रे है, इधर वाले रिफ्लेक्टेड रे हैं, और आपका ये क्या रिफ्लेक्टेड सरफेस है। समझ में आ गया। यदि पृष्ठ क्या खुरदुरा ना हो, उबड़ खाबड़ ना हो, तो ऐसे परावर्तन को हम, पृष्ठ चिकना हो और पॉलिशदार हो, तो ऐसे परावर्तन को हम क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन। ये आपका क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, यदि जो इसका पृष्ठ है उबड़ खाबड़ हो और खुरदरा हो, तो ऐसे जो आपका रिफ्लेक्शन होगा उस रिफ्लेक्शन को हम बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए जो आपका सतह दिख रहा है, जो आपका सरफेस दिख रहा है, रिफ्लेक्टेड सरफेस इसको बोलते हैं। जो सरफेस है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। क्यों, क्योंकि इसका जो सतह है मतलब जो इसका सरफेस है आपका क्या उबड़ खाबड़ है। देख लीजिए प्रकाश इंसिडेंट हुआ, प्रकाश इंसिडेंट हुआ, प्रकाश इंसिडेंट हुआ, देखिए देख लीजिए। और आप इससे और इन दोनों का कंपेयर कर लीजिए। रेगुलर का मतलब क्या होता है, अगर सतह आपका चिकना हो पॉलिशदार हो तो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अगर जो आपका जो सतह है उबाड़ और खाबाड़ हो, तो ऐसी रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया। चलिए, जब आपको पता चल गया प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के प्रकार, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश के जो परावर्तन है उसके हम क्या बताएं, नियम। देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है। देखिए आपको ये नियम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस नियम में कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, पहला नियम, दूसरा नियम। तो पहला नियम भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, दूसरा नियम भी आपको क्या होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इस फिगर पे ध्यान दीजिए। ये आपका ये सतह कैसा है, रेगुलर है। कैसा है, रेगुलर है, उबाड़ खाबाड़ नहीं है। और हम क्या कर दें, इसको क्या कर दें, पेंट कर दें। क्या कर दें, एक तरफ क्या कर दें, पेंट कर दें। देखिए भाई पेंट हो गया, हो गया कि नहीं। अब क्या करें, इसी पे क्या करें, प्रकाश की किरणों को क्या करें, आपतित कराएं। देखिए हम प्रकाश की किरण को क्या किए, यहाँ पे आपतित करा दिए। आपतित किरण हो गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, INCIDENT, इंसिडेंट रे हो गया, आपतित किरण। और जिस बिंदु पे यह गिरा है, इस बिंदु का क्या नाम है, आपतन बिंदु। क्या नाम है, आपतन, पॉइंट ऑफ POINT, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, INDENCE, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, INCIDENCE। ये क्या है आपका, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतित किरण। उसके बाद जब ये आपका चिकना और पालीदार सतह है, तो हम क्या करते हैं, इसमें आपका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा, यानी रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा।
तो यह भाई जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में क्या हो गया, वापस लौट जाएगा। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड, REFEL, रिफ्लेक्टेड रे हो गया आपका, हो गया कि नहीं। ये क्या है, ए रिफ्लेक्टेड सरफेस, जो आपका ये सरफेस है, परावर्तक पृष्ठ जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस, परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण हो गया। अब क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है आपका क्या, आपतन बिंदु पे हम क्या करते हैं, एक अवलंब डाल दीजिए, नॉर्मल। देखिए आपका क्या नॉर्मल है, देख लीजिए, थोड़ा टेढ़ा बन जा रहा है भाई, थोड़ा सा आप लोग सीधा बनाइएगा। ये नॉर्मल है, जिसको बोलते हैं अभिलंब, क्या बोलते हैं, अभिलंब। उसके बाद देखिए हमारा आपका जो पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का, पहला नियम आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण क्या होगा, इंसिडेंट रे आपतित किरण। एक है आपका परावर्तित किरण, मतलब रिफ्लेक्टेड रे, आपतित किरण, परावर्तित किरण। उसके बाद एक क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु हो गया, पर डाले गए या डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। उसके बाद दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब ध्यान दीजिए, देखिए आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। अब देखिए आपका क्या है, आपतन कोण, ये आपका क्या है, परावर्तन कोण। ध्यान दीजिए, कोई पूछेगा आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ये आपतित किरण है, ये आपका अभिलंब है, इसके बीच की बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट, ANGLE, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंस DENC, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये आपका इंसिडेंट रे है और ये है नॉर्मल, कि जो बीच में जो कोण होता है बिटवीन जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल्स के जो बीच में जो एंगल होता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आपतन कोण। जो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे और क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल्स के बीच में जो कोण बनता है उसी के कोण के क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में गया। तो आपको प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। देख लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं।
आपतन कोण सीधे परावर्तन कोण के बराबर होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक्स है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग देखते रहिएगा, ठीक।